तो कैसे आई, अब सब बढ़िया हो। तो अब फर्स्ट ग्रेड में जो नॉर्मल साइंस आती है वो मैं बता रही हूँ। देखो, इसमें मैं क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी, इसकी थ्योरी नहीं पढ़ूंगी। एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर के एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय T1 में पहुंचता है जब लिफ्ट स्थिर होती है, और T2 में जब ये एक समान चाल से चल रही होती है। तो इनका आंसर क्या होगा? तो T1 और T2 दोनों बराबर होंगे। कोरक कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों पानी के लिए अभेद्य बनाता है, तो किसके होते हैं? सुबेरिन के बने होते हैं। ये हमारे पेपर में आए थे। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का है। एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशियां अचर रहती है? तो केवल गतिज ऊर्जा अचर रहती है। अगला देखो, जब हार्मोन एड्रेनलिन स्रावित होता है तब पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। और ये देखो पूरी थ्योरी दी हुई है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण कौन से हैं? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन, ये ऊष्माशोषी का है। ऊष्मा एक क्षेपीय होती है, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माशोषी मतलब हम ऊष्मा का यूज करते हैं। W1 भार की एक वस्तु W2 भार की एक चेन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है, तो छत चेन को जिस बल से खींचती है वो है W1 + W2, मतलब दोनों का योग के बराबर है। यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 kg है तो कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो 300 जूल होगा। ये न्यूमेरिकल है। कार्बन के एक अपरूप फ्लोरीन में होते हैं तो कितने होते हैं? इसमें 20 तो 6 सदस्य विलय होते हैं और 12 5 सदस्य विलय होते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उतरता है, यह अनुमस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये समीकरण है कौन सी है? CaO + H2O जना ए दोनों मिलर COH एल्डवाइज बन जना, ये होगी संयोजन अभिक्रिया। जब पहले हम संयोजन है जैसे, बाद में CaCO3 CO + CO2 कोई वियोजन होगो यानी ये टूट गई। बाद में PbCl Cl2 + PbCl2 + CO विस्थापन होगो। बाद में Na2SO4 + BaCl2 जना द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ये देख लो। सिरका जो परिरक्षक के रूप में बहुतायत में पाया जाता है, ये होता है पानी में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% घोल होता है। यदि एक उत्पादक को आलंबित करने वाली केबल में तनाव उत्पादक के भार के समान हो तो उत्पादक जा रहा होता है, भार के समान होता है। तो इसमें ऊपर की ओर नियत चाल से तथा नीचे की ओर नियत चाल से दो कथन सत्य इसमें। ये देखो, ये एक न्यूमेरिकल है। अठीन वस्तु बल दे, मान लिया एक ठीन बल द्वारा किया गया कार्य दे। अब देखो एप ओ ठीन अठीन दोनों एक ही एक दिशा का मायने ही जाएगा। मायने के हो रही है धनात्मक हो रही है। यो 90 डिग्री है, जहाँ कोस 90 को मान 0 है, जहाँ 0 को वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना, जहाँ 180 डिग्री को कोण होगा, जहाँ माइनस होगा, जहाँ इन ऋणात्मक होगा। यो थे देख लियो न्यूमेरिकल। सीधी रेखा में चलना तथा साइकिल चलाना कुछ गतिविधियां जो मस्तिष्क के एक हिस्से के कारण संभव। इस हिस्से का सही स्थान और नाम जना देखो, वो है पश्चिम मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। बाद में फ्लोरीन में कार्बन की संक्रियत अवस्था कितनी है? तो फ्लोरीन में sp2 संकरण पाया जाता है। 4 kg द्रव्यमान की वस्तु किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है। उस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना है? तो 0 होगा, क्योंकि इसमें है घर्षणहीन क्षैतिज, घर्षणहीन है ना। अगलो है कि रक्त वाहिकाओं के संकुचन एवं प्रसार का कारण क्या है? तो चिकनी पेशियां। रक्त वाहिकाएं कहती है चिकनी होती है। बाह्य स्थानीय और जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है। कौन कौन से? ACDA उत्तक संवर्धन है और इन विट्रो निषेचन है और युग्मकों का निम्न ताप परीक्षण है। अगला क्वेश्चन आया था कि नीचे देखिए अणु के यौगिकों के युग्म को पहचान। देखो एक यौगिक है O3। अब देखो O3 यौगिक होनी, H2 यौगिक होनी, P4 यौगिक होनी, जहाँ CO2 और NH3 यौगिक है। अणु और परमाणु निम्नलिखित में से किसका भार अधिक है? सबसे ज्यादा भार बताना अपन की को है। CO2 के 2 मोल, CaCO3 के देखो CaCO3 शायद 111 होता थी क्यों 44 12 पूरा, हाँ जना ओ एक सबसे ज्यादा मोल हो जैसी। बाद में है नाइट्रोजन परमाणु की मोलों की संख्या है 3.011 × 10⁻23 जना 2 आधी हो गया। जहाँ नाइट्रोजन परमाणु है वो अणु को नहीं, जहाँ 7 × 14 है, 14 को आधो जैसे 7।
निम्नलिखित में से किसकी परमाणुता एक होती है? देखो गंधक सल्फर है नजना एक तो 8 हुआ, क्लोरीन आपस CO2 बोला। ऑर्गन जितनी भी अकेले गैस ही नब्बा की परमाणुता एक हुआ थे, तो याद कर लो है ना, निहा आरती करो जिंदगी रहेगी। और ऑक्सीजन आप O2 ओजोन में O3 लिखा। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या जहाँ 52 है, हीलियम है, हीलियम 2 ऊपर आवाजना 4 हो जाए, 4 को भाग दे दिशा 52 में जा 13 आ जैसी यो यहाँ करना। 2 है, 2 से अधिक परमाणु जुड़कर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें अच्छा सेम है कि परमाणु जन अणु जैसी। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना? तो 3 अनुपात। देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है जहाँ C 6 दूनी 12 और O2 16 दूनी 32 12 और 32 3 अनुपात 8 होगा। प्रोटॉन पर होता है, प्रोटॉन एक धनावेशित होता है। अगलो देखो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने दे FeH2O Fe3। इसमें देखो ये अभिक्रिया दी हुई है, 18 3 ही 18 भी अपन 3 लगा दी से बढ़िन ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 18 2, लेकिन 18 4 इंच 18 भी अपन 4 लगानो पड़सी, बाद में बैठे भी 4 लगानो पड़सी। ये संतुलित कर जहाँ 3 4 1 4 हो जैसी। अगलो देखो Pb प्लस CuCl2 प्लस PbCl2 जहाँ Cu उपयुक्त अभिक्रिया है, मतलब इनके हो रही हो दिख रही हो ना विस्थापन हो रही हो, यानी Pb तो Cl2 को सागा जोड़ रही है और कॉपर बाहर निकल रही है। अभिक्रिया Na2SO4 और BaCl2 जहाँ BaSO4 प्लस 2NaCl जहाँ कौन सी अभिक्रिया था, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया दिख रही है ना, 2 ही कमाए। और वो है कौन सा कथन असत्य है? जबकि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, इसमें अधिक मात्रा में उत्पन्न एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण को नहीं मान सी है, देख लो यो योजन को नहीं, क्योंकि ये संयोजन होता है। क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबा दिया जाता है, तो लोहे की कील का रंग तो भूरा हो जाता है, तब कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। रासायनिक रूप में जंग होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3 होता है। अगला है कि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण संकलन अभिक्रिया का। फिर कार्बन यौगिक में निम्नलिखित यौगिक में OH एक क्रियात्मक यानी एल्कोहल ना बोला आप कौन सा समूह है? जब ब्यूटेनॉल OH एल्कोहल को ना ब्यूटेनॉल। प्रोपेनॉन में 3 कार्बन यौगिक जिसमें क्रियात्मक कीटोन, देखो इसमें नॉन तो कीटोन। ये कितने सिंपल क्वेश्चन है। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में किसका गणनांक अधिकतम होता है? जबकि जिसमें ज़्यादा श्रृंखला ऑक्सीजन है, भी कोई ज़्यादा ऑक्सीजन एसिटिक अम्ल। कार्बन के किस अपरूप में परमाणु फुटबॉल के आकार का विस्तृत होता है? तो फ्लोरीन C60 होता है। निम्न से कार्बन का एक अपरूप नहीं है, कौन सा नहीं है? तो बेंजीन को नहीं, आप हीरो फ्लोरीन ग्रेफाइट जाना है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होता है। निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है? तो क्वथनांक एसिटिक अम्ल का होता है। सिरका होता है, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन 5 से 8 एसिटिक अम्ल होता है। साबुन के उत्पाद में सह उत्पाद ग्लिसरॉल होता है। और बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन से होते हैं? तो इसमें मीथेन होता है। बाद में ये फिजिक्स है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है तथा दो भिन्न पिंडों जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते पर लगती है। सही बात है। जब एक नाविक नाव के आगे कूदता तब नाव पीछे की ओर चलता है। ये उदाहरण न्यूटन गति के तृतीय नियम का। 40 kg द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित है एक मायने पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 kg है तो निकाय का अंतिम वेग कितना होगा? तो 5.45 होगा। ये न्यूमेरिकल है, ऐसे निकलता है। 20 ग्राम द्रव्यमान के एक बुलेट को 2 kg द्रव्यमान के पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दागा जाता तो पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग होगा तो ये माइनस का 1.5 मीटर प्रति सेकंड होगा। संवेग का ऐसा मात्रक होता है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है। संवेग P बराबर mv होता है जहाँ द्रव्यमान इंटू वेग होता है। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। फिर है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो प्रकाश निर्वात में अधिक होता है जबकि ध्वनि निर्वात में नहीं होती। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग करने के लिए किया? शीशा और टीन का। गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, कौन कौन से सही कथन है कि इसमें सत्य बताने हैं? वह उसके समान है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता रहता है। तो ये हो गया। फिर देखो कार्य ऊर्जा 10 kg का एक द्रव्यमान मेज के बिंदु ए पर है। इसे ए से 2 किलोमीटर दूर पर स्थित बिंदु बी तक खिसकाया जाता है। यदि ए व बी क्षैतिज रेखा पर स्थित है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य तो शून्य होगा। क्षैतिज जना 1000 kg द्रव्यमान के कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति से 54 हो गया तो किया गया। W बराबर ओ जी सी
काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², वो v² माइनस u²। और यो क्वेश्चन है, देखो यो है 90 डिग्री जहाँ ओ शून्य जैसी, और यो विपरीत जा रही है 180 जना, ओ माइनस को ऋणात्मक होगा, ओ एक ही दिशा में जा रही है जना धनात्मक हो जैसे। ए के WH 3.6 × 10 जूल वही है। और 100 वोट का एक बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में, अब देखो आंसर गुणा कर दियो, 100 ने गुणा कर दियो, 6 घंटा गुणा कर दियो, एक दिन 24 पूरा का पूरा 6 गुणा एक दिन को जना 0.60 यूनिट आगो। विद्युत मोटर को आरंभ करने के बाद विद्युत ऊर्जा जिस ऊर्जा में रूपांतरित होती है वह है यांत्रिक ऊर्जा। जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तो घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इम देखो समझौता काइनेटिक एनर्जी की ज्यादा अवशेष जहाँ के बराबर 1/2 mv² मान रक्षा न, जहाँ पास द्रव्यमान 2m और चालती हुई। बाद में उत्तक को वृक्क की नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा उत्तक करता है, तो घनाकार एपिथेलियम। कोलिफोरम जीवाणु कौन से मानव अंग में पाया जाता, आंत में पाया जाता। निम्न में से कौन सा पादपों में वृद्धि संबंध करने वाला यानी ABCC का मल कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादावर्ती को रोकता है, तो यही है ABCC का मल। कौन सा हार्मोन पादावर्ती को मतलब यही क्वेश्चन पूछा हुआ है हर बार। इनमें से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता, तो रिलैक्सिन नहीं होता, ग्लूकोगेन व इंसुलिन व सोमेटोटेन व। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर में संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो अनुमस्तिष्क है। और ये देखो आपको कौन सी प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है, तो देखो पहले अभिग्राही, फिर संवेदी न्यूरॉन, फिर मेरुरज्जु, फिर प्रेरक, फिर मांसपेशियों जैसे। अगला है अनुवांशिकता और विकास। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी और मनुष्य के अग्रपात की स्थितियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है समजात को। और ये अनुरूप कौन कौन से अंग है इसमें देखो, तो चमगादड़ों, कबूतर के पंख, आलू और शकरकंदी। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होती है, 23 होते हैं, आपको पता ही है। एक सामान्य बालिका शिशु अपने अक्ष गुणसूत्र प्राप्त करती है, तो अक्ष तो दोनों से लेती है, माता और पिता से। और जीन अभियांत्रिकी संबंधित होती है, तो न्यूक्लिक अम्लों से। बीटी पादप में बीटी का मतलब क्या होता है, बेसिलस थ्यूरिजिनेसिस। और निम्न में से कौन सी मानव बेपरी वंशानुगति द्वारा होती है, तो इसमें सारे ही होते हैं, इसलिए DDT के व्यावसायिक उत्पादन के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है क्लोरोबेंजीन और क्लोरोल में। और स्मर्थ का जीवन का प्रतिपादन किसने किया था, तो डार्विन ने किया था। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था, तो ये 2019 में किया गया था। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कार्यकलाप के केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का क्या नाम है, तो नमामि गंगे प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नवंबर 2021 से 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत में अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो केवल एक ही सही है इसमें, कोयरा में नहीं है इसका मुख्यालय। इन्हीं में से कौन सा पर्यावरण रक्षा के लिए उल्लेखित 5 R में से एक है, मतलब कौन सा इसमें, तो रिफ्यूज है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, तो बागवानी बिछवाल बीकानेर में। और आज इतने क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी मैं आपको वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना। थैंक यू।